आइए हम इन 24 तीर्थंकरों के नाम और इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ या सांड था। ऋषभदेव के बाद अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह गज या हाथी था। अजीतनाथ के बाद संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था। संभवनाथ के बाद तीर्थंकर हुए अभिनंदन नाथ जी का प्रतीक चिन्ह कपि था। अभिनंदन नाथ जी के बाद सुमतिनाथ जी आए और सुमतिनाथ जी के प्रतीक चिन्ह क्रौच या चकवा था। सुमतिनाथ जी के बाद पदम प्रभु जी आए। पदम प्रभु जी के प्रतीक चिन्ह पदम या कमल था। पदम प्रभु के बाद सुपार्श्व आए। सुपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। सुपार्श्व के बाद चंद्र प्रभु आए। चंद्र प्रभु के प्रतीक चिन्ह चंद्र थे। चंद्र प्रभु के पश्चात सुविधिनाथ आए। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह मकर था। सुविधिनाथ के पश्चात शीतलनाथ आए। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स था। शीतलनाथ के बाद श्रेयांश का प्रतीक चिन्ह गैंडा था। श्रेयांश के बाद वासुपूज्य तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह महिष भैंसा था। वासुपूज्य के बाद विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह वराह था। विमलनाथ के बाद अनंतनाथ आए। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह शयन था। अनंतनाथ के पश्चात तीर्थंकर आए धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह वज्र था। धर्मनाथ के बाद शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग था। शांतिनाथ के बाद कुंथनाथ का प्रतीक चिन्ह अज था। कुंथनाथ के बाद अहरनाथ आए। इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। अहरनाथ के बाद मल्लीनाथ आए। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश था। मल्लीनाथ के बाद मुनि सुब्रतनाथ आए। मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक चिन्ह कुर्म था। मुनि सुब्रतनाथ के बाद तीर्थंकर नेमिनाथ आए। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल था। नेमिनाथ के बाद अरष्टि नेमि आए। अरष्टि नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख था। अरष्टि नेमि के बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आए, जिनका नाम महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने 4 महाव्रत दिए: अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना; सत्य, हमेशा सच बोलना; आस्तेय, चोरी न करना; और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक चीजें इकट्ठा न करना। ये सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और फिर आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर।